आप सभी योग जिज्ञासु बंधुओं को मेरी ओर से सादर नमस्कार। योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज का प्रिय शिष्य मैं मनोज कुमार मित्तल हूँ। योग प्रशिक्षक हूँ गौड़ा में, और पिछले 20 साल से हमारी योग कक्षा निःशुल्क चल रही है, जिसमें सूत्र नीति, जल नीति, न्योली क्रिया, आसन, प्राणायाम और अन्य योगासन कराए तथा सिखाए जाते हैं। और आज मैं आपको एक साधक के लिए, जो योग साधना करने वाले हैं, उनके लिए ये बताने का प्रयत्न करूंगा कि एक योग साधक के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, उसको कैसा भोजन करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिनका आहार विहार युक्त होता है, संयमित होता है, अर्थात युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसकी कर्मों में चेष्टा भी, कार्य करने में चेष्टाएं भी जो है युक्त होती हैं, संयमित होती हैं। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जिनका सोना और जगना ये भी युक्त होता है, संयमित होता है। ना बहुत ज़्यादा सोता है, ना बहुत ज़्यादा जगता है, ना बहुत ज़्यादा खाता है, ना बहुत ज़्यादा भूखा रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए योग दुखों का हरण करने वाला हो जाता है, वो कष्ट से रहित हो जाता है। भोजन हमारा 3 प्रकार का होता है। जैसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि सात्विक, राजसी और तामसी। सतोगुणी भोजन साधक को करना चाहिए। जो योगासन, प्राणायाम करने वाले हैं, परमात्मा की प्राप्ति का जो लक्ष्य लेकर चलते हैं, उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। केवल सात्विक भोजन करें, राजसी और तामसी भोजन ना करें। सात्विक भोजन में आता है अनाज, दालें, हरी सब्जियां, घी, दूध, मक्खन, मलाई और चिकने और मीठे पदार्थ। रजोगुणी भोजन में आते हैं खटाई, यानी खट्टा भोजन ना करें, तला हुआ, बासी, उच्छिष्ट भोजन जो नीचे गिर गया है उसमें से उठा करके खाना, या विवाह शादियों के आजकल जो ज़्यादा तेज मसालों के भोजन हैं, इस तरह के भोजन वो जो है रजोगुणी भोजन माने जाते हैं। साधक को उनसे बचना चाहिए। और तामसी भोजन में अंडा, मीट, शराब आदि आते हैं। इस प्रकार का भोजन तो बिल्कुल ही निषेध है साधक के लिए, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और योग में 3 प्रकार के भोजन का जिक्र आता है, यानी 3 प्रकार से खाना जाना चाहिए कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हित भुक क्या है, मित भुक क्या है, ऋत भुक क्या है, ये मैं आगे बताता हूँ। हित भुक का अर्थ होता है जो भोजन हमारे शरीर के हित के लिए है, केवल हम वही ग्रहण करें। जैसे अनाज, दालें, हरी सब्जियां, घी, दूध, मक्खन, मलाई आदि, ये जो है सात्विक भोजन, केवल ये ही हम ग्रहण करें। मितभुक का अर्थ क्या है? मितभुक का अर्थ है लिमिट में खाएं। ये नहीं कि घी फ़ायदा करता है, घी ताकत देता है तो हम 1-2 किलो घी पी जाएं। मलाई फ़ायदा करती है तो उसको 2-3 किलो मलाई पी जाएं, ऐसा नहीं है। लिमिट में खाएं और बार बार ना खाएं। एक बार भोजन करने के बाद लगभग 6 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, बार बार नहीं खाना चाहिए। इसका एक उदाहरण एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताया गया है, वो बताता हूँ मैं। एक बुढ़िया थी, उसके घर में 2 मेहमान आ गए। उसने उनके लिए एक डेगची में 2 मुट्ठी दाल बनने के लिए रख दी नीचे आग जला के, और 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि इतनी देर में 2 मेहमान और आ गए। उसने सोची इनके लिए इतनी देर में क्या है, 2 मुट्ठी और इसी में डाल देते हैं। उसने 2 मुट्ठी दाल और उसी में डाल दी। उसके बाद 5 मिनट बाद और 2 मेहमान आ गए तो उसने 2 मुट्ठी दाल और भी उसमें ही डाल दी। तो हुआ क्या, इस तरह से वो दाल कुछ जल गई, कुछ अध पकी रह गई, कुछ कच्ची रह गई, ढंग की दाल ही नहीं बनी।
इसी तरह से हमारा पेट एक डेगची है, इसमें बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ नहीं डालते रहना है। एक बार भोजन करने के बाद लगभग 6 घंटे का अंतर रखें। ये है मित भुक। और तीसरा है ऋत भुक। संस्कृत में एक धातु है जिसका नाम है ऋत। ऋत धातु का अर्थ है, ऋत मैंने होता है सत्य। सत्य का अर्थ मतलब ये है, कहने का जो भाव है कि जिस कमाई पर हमारा वास्तव में सत्य में ही हक बनता है केवल वही लें। कोई हेरा फेरी का, चोरी ठगी बदमाशी का, 2 नंबर का हम भोजन ना करें। उस तरह आया हुआ खाने से हमारे शरीर में वो हानि करता है। केवल वही कमाई खाएं, उसी कमाई से आया हुआ अन्न खाएं जिस पर हमारा वास्तव में हक बनता है। और आजकल कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी बताते हैं कि ऋतु भुक का अर्थ कि जो ऋतु का फल, जिस ऋतु, जैसे गर्मी की ऋतु चल रही है, इसमें आम आते हैं, आम खाएं और अन्य फल जो जो भी ऋतु के हैं तो वो खाएं। लेकिन वास्तव में जो इसका अर्थ है वो है कि जिस पर हमारा हक बनता है केवल वही कमाई खाएं। ये था हितभुक, मितभुक और ऋतभुक का अर्थ। यदि हम अपने भोजन की शुद्धि ठीक प्रकार से रखें, जैसा बताया गया है, जो निर्देश अभी बताए गए हैं, इसके अनुसार यदि भोजन लेंगे तो शरीर को आसन प्राणायाम बिना किए भी शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। और इसके साथ साथ यदि हम जीवन तत्व साधन जैसी अमूल्य क्रियाओं को करेंगे, जो पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, करके दिखा दिए गए हैं, समझा भी दिए गए हैं, तो सोने पर सुहागा का काम होगा। शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पिछली वीडियो जीवन तत्व साधन को भी अवश्य देखें। और यदि आपको यही वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके अन्य चाहने वाले भी इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारे इस मंडल से जुड़ जाएं, आपको हर वीडियो आगे मिलती रहें। और घंटी के बटन को भी स्पर्श जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।